अगर मैं आपसे कहूं कि दिल्ली की गलियों में एक ऐसा साया घूम रहा था जो ना पूरी तरह इंसान था और ना ही जानवर। लोग कहते थे उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा बंदर जैसा, और जो उसे देख लेता वो या तो घायल होता या फिर जिंदा लाश बन जाता। साल 2001, दिल्ली। शहर सो रहा था लेकिन अंधेरा जाग रहा था। अचानक खबरें आने लगी। लोग कह रहे थे कि रात के वक्त एक अजीब सा क्रीचर घरों की छत पर घूमता है। उसके पैर बंदर जैसे, हाथों में लोहे के पंजे और चेहरे पर कुछ ऐसा जो देखकर खून जम जाए। एक रात ईस्ट दिल्ली में एक आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे उसने धक्का दिया। लोग भागी, मैन गायब हो चुका था। सिर्फ रह गई थी खून की बूंदें और दीवार पर पंजे के निशान। अगली कुछ रातों में पूरी दिल्ली में अफरा तफरी मच गई। लोग रात को छत पर जाने से डरते, बच्चों को अकेला छोड़ना मना हो गया। कई लोग सिर्फ दार की वजह से छत से कूद गए और कुछ ने अपनी जान तक खो दी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, मंकी मैन हर जगह दिखता था पर कभी पकड़ा नहीं गया। पुलिस ने कहा यह सिर्फ मैस हिस्टीरिया है। कुछ लोगों ने बोला यह कोई आदमी है जो कॉस्ट्यूम पहनता है। लेकिन सवाल यह था, अगर यह सिर्फ आदमी था तो वो बिना आवाज के इतनी ऊंचाई पर कैसे भाग जाता, और हर बार सिर्फ अंधेरे में ही क्यों दिखता? एक रात एक सिक्योरिटी गार्ड ने बताया, उसने छत पर एक साया देखा। जब टॉर्च डाली तो उसकी आंखें चमकी और उसने सिर्फ इतना कहा, यह इंसान नहीं था, यह कुछ और था। अगली सुबह मंकी मैन फिर कभी नहीं दिखा। सारे केसेस बैंड हो गए, दिल्ली नॉर्मल हो गई। लेकिन कुछ साल बाद एक पुरानी पुलिस डायरी मिली जिसमें लिखा था, मंकी मैन के अटैक्स के दौरान किसी एक भी केस में उस क्रीचर के क्लियर फुटप्रिंट्स नहीं मिले। मतलब या तो वो था ही नहीं, या फिर वो ऐसा कुछ था जो जमीन पर चलाता ही नहीं था। शायद मंकी मैन एक कहानी था, या शायद दिल्ली का दार खुद एक शक्ल ले चुका था। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा मॉन्स्टर बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर होता है।